हेलो एवरीवन, आर्क ऑफ इकोनॉमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मार्केट यहाँ से एक गैप डाउन हो सकता है और फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन जब आप मार्केट आज खुला ही फ्लैट खुला, नीचे नहीं आया और वहाँ से ये ऊपर चला आया। और ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची थी बुधवार को, इसी के इसी के ऊपर ही आके इसने रेजिस्टेंस लिया और पूरा दिन यहीं पे घूम के ये यहाँ पे क्लोज हो गया। देखिए, आज पूरी दुनिया भर की ज़्यादातर मार्केटें क्लोज हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि कल हम एक गैप अप करें और गैप अप के बाद जब ऊपर जाएँ तो वहाँ पे शायद ये मार्केट को वहाँ से नीचे की तरफ लाने की कोशिश करें और समव्हेयर इसी के बीच ही कहीं ये क्लोज कर दें। मुझे नहीं लगता है कि कल का दिन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा। अ, अभी तक तो ऐसा चल रहा है, लेकिन कल का पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं। ज़्यादातर चांसेस यही है कि गैप अप होगा, फिर ये वहाँ से नीचे की तरफ लाएँगे। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के टारगेट के ऊपर, लेकिन उससे पहले लेवल्स ये हैं कि 21,600 ये लेवल्स आप ट्रैक कर लीजिए और 21,310 ये लेवल आप ट्रैक कर लीजिए। ये दोनों लेवल मार्केट किसी न किसी अगर इसके ऊपर या इसके नीचे जाता है, तो बड़ी मूव दे सकता है। तो जैसे कि अभी हम बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर खोल दिए हैं। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। 48,000 के ऊपर अगर ये जाता है तो 48,200, देन ये 48,400 तक आएगा। और अगर नीचे आता है 47,600 अगर तोड़ता है तो ये 47,300 तक आएगा, फिर ये 47,000 तक आएगा। तो ये 4 लेवल हैं और इसी के बीच में ही कहीं ये क्लोज हो जाएगा 48,000 से लेके 47,600 के बीच। ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको अपनी किसी भी तरीके से आप कोई भी ट्रेड इसके ऊपर इनिशिएट करते हैं तो मत करिए, आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए या फिर आप खुद एनालिसिस करिए। अभी चलते हैं हम ऑप्शन डाटा के ऊपर। तो ये ऑप्शन डाटा है, जैसे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन डाटा है आपका निफ्टी का और दोनों कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही एक्टिवेट हैं और एट द एंड दोनों बराबर पे ही हैं। तो कल जब मार्केट खुलेगा उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन क्या पोजीशन बना रहा है। अभी तो एक दिन और है जो साल का एक्सपायरी ख़त्म होने के लिए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि ये अगर ऊपर गैप अप करके खुलते हैं तो वहाँ से ये नीचे की तरफ ले आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा के ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा है। इसमें थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग है, सुबह ये स्टार्टिंग में तो कॉल राइटिंग हुई थी, फिर पुट राइटर ने हेवी हुए, लेकिन 3 बार इन्होंने कोशिश किया कि उस लेवल को काट लें, लेकिन ये काट नहीं पाए और एट करीबन ढाई बजे के आस-पास इन्होंने पुट राइटर जो टोटल पुट राइटिंग हुई थी उसका एक हिस्सा मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा इन्होंने क्लोज कर दिया है, लेकिन कॉल राइटर ने अपनी कोई भी पोजीशन क्लोज नहीं किया है। तो इस चीज़ से आपको ये पता लग रहा होगा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े प्लेयर्स एब्सेंट हैं, छोटे प्लेयर अपने आप को कर रहे हैं। तो हो सकता है डीआईआई कल यहाँ पे एक छोटी-सी प्रॉफिट बुकिंग कर ले ऊपर लेके, किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कल आ सकता है। ऊपर की लेवल से, तो वहाँ थोड़ा कॉशन रहिए कि ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कल आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। जैसे आप ये एक्सेल शीट देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे स्कोरिंग जो है वो थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा नहीं काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट पॉजिटिव में है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 सेक्टर पॉजिटिव में आ गया, 4 सेक्टर न्यूट्रल में है और 2 सेक्टर नेगेटिव में है। तो यही था आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। डिस्क्लेमर, किसी को कोई सलाह नहीं है, सजेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। बाकी आप अपनी ट्रेड की ज़िम्मेदारी खुद हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।